A very warm afternoon to all of you. गर्ल्स एवीएम मालपुरा स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। हमारा ईयर का टॉपिक चल रहा था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ग्रामर के अंदर ईयर 5 नंबर का टॉपिक है। उसके अंदर हमारा पार्ट चल रहा था आर्टिकल का। उसके अंदर हमने आर्टिकल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। उसके बाद कुछ 4 या 5 रूल्स पढ़े थे। जो लास्ट रूल पढ़ा था हमने वो कौन सा था? सी, ओशियंस, रिवर, और उसके अंदर डेजर्ट्स लिखवा दिया था, शायद नहीं लिखवाया था डेजर्ट। रिवर हो गया, कोई केनाल्स वगैरह हो जाएगी तो उसके आगे द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और जो आर्टिकल्स लगेगी वो हमेशा किसके आगे लगेंगे? अगर नाउन रिफर होगी वहाँ पे तो ही हम आर्टिकल को भी वहाँ पे इम्प्लाई करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे आर्टिकल को। मतलब अगर आर्टिकल लगाना हो तो उसके लिए नाउन का होना ज़रूरी है। और लास्ट में हमने बे गल्फ के बाद वो एक एक्सेप्शन पढ़ा था हडसन्स बे का, कि उसे बे ऑफ हडसन मतलब द बे ऑफ हडसन नहीं लिखते, उसे केवल हडसन्स बे ही लिखा जाता है। इसके अंदर एक और रह गया था रूल इसी के अंदर डेजर्ट का, कि अगर कोई भी डेजर्ट का नाम आ जाए तो उसके आगे भी हम द आर्टिकल को प्रीफर करेंगे। जैसे अपने इंडिया का ये लेते हैं द थार डेजर्ट। आया समझ में? सेकंड रूल सहारा डेजर्ट ले लेते हैं। और जैसे कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी डेजर्ट, अटाकामा, बहुत सारे डेजर्ट है, उनमें से जब भी डेजर्ट का नाम आ जाए तो हम द आर्टिकल को प्रीफर करते हैं। आगे यहाँ तक समझ में? उसके बाद नेक्स्ट रूल, अगर कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट आ जाए, कोई ऐतिहासिक स्मारक आ जाए, कोई स्टेचू आ जाए और कोई भी फोर्ट व किला आ जाए, हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए, कोई मॉन्यूमेंट आ जाए जिसका इतिहास से संबंध हो, वो ध्यान रखना, और कोई किला आ जाए, फोर्ट आ जाए, तो हम द आर्टिकल को प्रीफर करेंगे। जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग क्या हो सकती है? जिसका ऐतिहासिक महत्व हो। फॉर एग्जाम्पल राष्ट्रपति भवन कहाँ पे है? दिल्ली। और जरूरी नहीं इंडिया के ही हो, कोई फोर्ट ले लेते हैं, किला, मेहरानगढ़ फोर्ट। कहाँ पे मेहरानगढ़ फोर्ट? जोधपुर। और मॉन्यूमेंट में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? गुजरात। किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस दिन क्या मनाया जाता है? एकता दिवस। एकता दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उन्होंने एक करने का कार्य किया था, पूरे इंडिया को एक किया था, जो कि देशी रियासतों के अंदर बटी हुई थी। और जैसे अमेरिका का व्हाइट हाउस, और भी बहुत सारे रूल अपने को ध्यान में रखना है कि जब भी कोई हिस्टोरिकल बिल्डिंग आ जाए, मॉन्यूमेंट आ जाए या फिर कोई भी फोर्ट आ जाए तो हम द आर्टिकल वहाँ पे लगाते हैं। आगे यहाँ तक? उसके बाद नेक्स्ट रूल, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी शायद साउथ अमेरिका में अपने यहाँ पे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। वो जो
बहुत सारी मूवीज के अंदर देखते हैं ना, वो ऐसे करके खड़े रहते हैं, मतलब पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड आता है वो ऐसा आता है, एक तो बहुत सारे घर दिखते हैं और नीला 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 सा आकाश दिखता है, वो वाला बैकग्राउंड आता है वहाँ पे, जहाँ पे वो ऐसे करके खड़े रहते हैं, जिसकी भी वहाँ पे जो आइडल लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है, वो ऐसे करके खड़े रहते हैं, उनके पीछे पता नहीं कुछ लगा हुआ है, और बाकी तो पूरी खुली है, जैसे अपने स्टेचू ऑफ यूनिटी है ना, वैसे ही। तो नेक्स्ट रूल है, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ जाए तो इसके साथ जनरल सेंस में, जनरल सेंस में द आर्टिकल का यूज होगा। जनरल सेंस में जैसे, और एक पहले दूसरा वाला देख लो, और दूसरा अगर ये काउंटेबल नाउन के रूप में जब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जब यूज किया जाए तब ए या एन आर्टिकल अपन लगाएंगे, जब काउंटेबल नाउन के रूप में यूज किया जाए। जैसे कोई भी अपन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखते हैं तो अपन जनरल सेंस में यूज में ले रहे हैं किसको, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को, कोई भी वाद्य यंत्र जो आ जाए, जब उनको अपन जनरल मतलब सामान्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन जब मैंने एक पियानो खरीदा तो यहाँ पे तो काउंटेबल हो रही है ना उसकी, नाउन वहाँ पे काउंटेबल प्रेफर कर रही है, उसकी काउंटेबिलिटी शो कर रही है, किसकी, जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसकी जब काउंटेबिलिटी आ जाए तब तो अपन ए या एन का यूज करेंगे। ए या एन पता है कैसे, साउंड के अकॉर्डिंग प्रीफर करेंगे ए और एन को, और अगर नॉर्मल सेंस में आ जाए तो फिर द आर्टिकल को वहाँ पे लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सीता हैज learn to play गिटार। यहाँ पे गिटार ए आएगा या फिर द आएगा, गिटार है यहाँ पे कि सीता ने गिटार बजाना सीखा, द, क्योंकि यहाँ पे एक ही थोड़ी सारी बजा सकती है ना, हालांकि उसके पास तो एक ही होगा, जहाँ पे भी सीखा वहाँ पे भी ज़्यादा ही होगी, जरूरी थोड़ी है एक को उसने बजाना सीखा, मतलब जितने भी गिटार है उसने बजाना सीख लिया, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज करेंगे। वैसे यहाँ पे देखते हैं, आई हैव बोट, यहाँ पे क्या आएगा कि मैंने पियानो खरीदा, द पियानो या फिर ए पियानो, एक ही खरीदा है ना उसने, मैंने एक पियानो खरीदा, तो यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज करेंगे। वैसे ही कोई से भी played by sounds melodious। जो बांसुरी उसके द्वारा बजाई गई वो बहुत ही मधुर थी, उसकी जो आवाज़ आ रही थी वो बहुत ही मधुर थी। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, द आर्टिकल या फिर ए या एन, जो बांसुरी उसके द्वारा बजाई गई उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही मधुर थी। तो यहाँ पे ए या फिर द आर्टिकल, क्यों, जनरल सेंस में बात कर रही है, उसने बजाई तो एक ही बांसुरी थी, लेकिन बांसुरी बजाना उसको आता है, जनरल सेंस में अपन इसका यूज कर रहे हैं। वही दूसरे यहाँ पे देखिए, और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तबला,
देश तबला बैंड। यहाँ पे क्या आएगा? ए क्यों आएगा? दही आएगा ना कि वो तबला अच्छे से बजा सकता है, जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा? द। जब जनरली काउंटेबल नाउन के रूप में इसका यूज कब होता है? जब अपन कोई खरीदते हैं या फिर बेचते हैं ना, तभी इसका यूज होता है ए और एन का। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में? जब खरीदते और बेचते हैं केवल तभी जनरली यही आता है। अपने को पता चल जाता है कि काउंटेबल कब गिनेंगे, जैसे बेचेगा तो एक ही बेचेगा, ये सब तो नहीं सारे गिटार बेच देगा, तभी तो गिन सकेंगे ना, या तो बेचेगा या खरीदेगा, या फिर अभी तक तो हमने तो यही पढ़ा है, और फिर अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल आएगा तो फिर बता देंगे। ठीक है, आगे ये वाला समझ में कि जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जनरल सेंस में यूज होता है तो द आर्टिकल को लगाते हैं, और अगर काउंटेबल नाउन के रूप में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है तो ए या एन लगाते हैं साउंड के अकॉर्डिंग। और जैसे बहुत से इन्वेंशन होते हैं उनके आगे भी जनरल सेंस में द आर्टिकल लगाते हैं, और वापस से वही काउंटेबल नाउन के रूप में जब उन्हीं इन्वेंशन का यूज किया जाता है तब ए या एन लगाया जाता है। इन्वेंशन मतलब कोई भी आविष्कार जब किया जाए तब जनरल सेंस में द आर्टिकल का यूज किया जाता है, और काउंटेबल नाउन के सेंस में ए या एन, जो कि साउंड के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। जैसे टेलीविजन आविष्कार किया था ना, इसका भी आविष्कार किया गया है। टेलीविजन हो गया, मोबाइल फोन हो गया, टेलीस्कोप, स्टेथोस्कोप, वायरलेस, जो बेतार पद्धति, तो इनके आगे क्या रहेगा? द आर्टिकल, क्योंकि इन सबका आविष्कार किया गया है। और जब काउंटेबल नाउन के रूप में इनका प्रयोग किया जाए तो ए या एन लगाया जाएगा। जैसे वॉचिंग, बताना इसके अंदर आंसर क्या आएगा? ही इज वॉचिंग ए एन या दी द, सॉरी क्या आएगा? ए एन या द? ए क्यों आएगा? क्योंकि जनरल सेंस में क्यों टीवी देख रहे हैं जिसे कि आविष्कार किया गया है, तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज होगा। और फिर लिखे यहाँ पे क्या आएगा? मोहन इज बोट डैश माइक्रोफोन, उसने एक ही खरीदा है। इन्वेंशन तो हुआ है लेकिन उसने खरीदे कितने? उसने एक माइक्रोफोन खरीदा है। आ गया यहाँ तक समझ में? उसके बाद है तीन वर्ड है कंप्लीट, एंटायर और होल। जब ये तीनों वर्ड आ जाए और इसके बाद अगर नाउन प्रीफर की गई हो, नाउन रिफर की गई हो, तो द आर्टिकल का यूज करते हैं। कौन कौन से वर्ड?
कंप्लीट, एंटायर और होल। एंटायर, कंप्लीट और होल, ये तीनों वर्ड आ जाए। इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाए और उसके आगे क्या दिया हुआ वो नाउन, तो आगे कौन सा आर्टिकल लगाएंगे? द आर्टिकल। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जाम्पल, the entire sources of water, कहीं के भी ले लेते, जैसे दिल्ली के ले लें, has been polluted। सोर्सेज क्या है यहाँ पे? नाउन है। इसके पहले क्या लगा हुआ है? एंटायर, कंप्लीट या होल में से कोई सा भी वर्ड लगा अपन यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एंटायर। और रूल कहता है अपना कि अगर एंटायर के बाद नाउन आ जाए तो उस एंटायर, कंप्लीट या होल के बाद अगर नाउन आ जाए तो हम द आर्टिकल को वहाँ पे रिफर करते हैं। आ गया? और दूसरा ले लो, द कंप्लीट क्लास is absent today। यहाँ पे भी कंप्लीट के बाद क्लास, क्लास क्या है? नाउन। कौन सी नाउन है? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, आ गया समझ में? बेसिक कोई एडजेक्टिव है, अगर उसके आगे द आर्टिकल को लगा दिया जाए तो वो पूरी कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ओल्ड हो गया, ओल्ड हो गया, अगर ओल्ड के आगे अपन द आर्टिकल लगा दे तो वो जो ओल्ड है, जितना भी जो वृद्ध व्यक्ति का जितना भी वर्ग है उसको प्रदर्शित करेगा। जैसे रिच हो गया, रिच के आगे अगर अपन द आर्टिकल लगा दे तो जितना भी जो धनी वर्ग है उसको, उसकी पूरी क्लास को बताता है। रिच की जितनी भी क्लास है, जितने भी लोग उसके अंदर आते हैं उसको बताता है धनी वर्ग। एडजेक्टिव आ जाए यहाँ पे, और अगर उसके आगे क्या लग जाए? द आर्टिकल, तो जो एडजेक्टिव आएगा उसकी कंप्लीट क्लास को रिप्रेजेंट करेगा द आर्टिकल के साथ। क्लास और कैटेगरी। जैसे द के बाद अगर अपन रिच लगा दे तो जो धनी वर्ग है उसकी पूरी क्लास, जैसे द रिच आर, यहाँ पे इजी आएगा क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन आती है उसके साथ हमेशा इज आता है, सिंगुलर वर्ब आती है। मेकिंग मनी, बाय एक्सप्लॉइटिंग द पुअर। यहाँ पे भी द पुअर आया, मतलब जितना भी जो गरीब वर्ग है
उसका। तो जो रिच है वो पैसा कमा रहे हैं कैसे? गरीबों का शोषण करके। यहाँ पे गरीब मतलब जितने भी गरीब हैं उनका शोषण करके जो अमीर वर्ग है वो अपना पैसा बना रहे हैं या कमा रहे हैं। द ओल्ड मतलब जितना भी जो वृद्ध लोगों का जितना भी वर्ग है वो इसके अंदर आएगा। द इंटेलिजेंट मतलब सभी जो बुद्धिजीवी वर्ग या बुद्धिजीवी जो लोग हैं वो। द ऑनेस्ट जितने भी जो ईमानदार आदमियों का जो वर्ग है। आ गया मतलब रूल कहता है कि अगर द के बाद एजेक्टिव के पहले द आ जाए तो वो पूरी क्लास या कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आ गया समझ में? कहीं भी देख लेना, बुक के अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं ऐसे जो कि इसी रूल से एसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट रूल, जैसे कोई भी सरनेम आ जाए और वो प्लूरल सरनेम आए और फिर उसके आगे द लगा हुआ हो तो वो जितनी भी उनकी पीढ़ी है मतलब जितना भी उनका परिवार है उसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे सरनेम, प्लूरल सरनेम और उसके आगे अगर द आर्टिकल आ जाए तो वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। जैसे गुप्तास और इसके आगे अगर द आर्टिकल लग गया तो जो द गुप्तास के अंदर कौन कौन आएंगे फिर? जैसे मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता, और उनके बच्चे। आया समझ में कि अगर प्लूरल सरनेम आ जाए और उसके आगे द आर्टिकल लगा हो तो वो पूरी फैमिली को प्रेजेंट करता है। जैसे द गुप्ता से तो ये मिस्टर गुप्ता, मिसेस गुप्ता और उनके जो बच्चे आएंगे उसको बताएगा। और कोई भी लगा लो सरनेम, शहनाज और फिर आगे द आर्टिकल। गोयल्स, द आर्टिकल, ऐसे। ठीक है, यहां तक आया आर्टिकल समझ में? इसके अलावा भी और रूल्स हैं इसके। जैसे कोई एरोप्लेन, शिप या फिर कोई भी जहाज वगैरह चलते हैं, एरोप्लेन वगैरह या ट्रेन के अगर नाम आ जाए तो उनके पहले भी अपन द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ट्रेन चलती है, कौन सी चलती है? समझौता एक्सप्रेस। तो जब अपन समझौता एक्सप्रेस लिखेंगे तो क्योंकि वो ट्रेन का नाम है इसीलिए उसके आगे अपन क्या लगाएंगे? द आर्टिकल। तो रूल्स अपना एरोप्लेन्स, ट्रेन्स एंड शिप्स के नेम आ जाए तो द आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे एरोप्लेन का क्या नाम है? कोई भी एरोप्लेन का नाम, एयर इंडिया, मेघदूत, पवन हंस,
द आर्टिकल लगेगा क्योंकि उनका नाम है। हालांकि ये कंपनी है लेकिन एयर इंडिया के नाम से फिर आगे जैसे जेट वगैरह चलते हैं ना, फिर आगे उनके नंबर लग जाते हैं, तो वो उसी का नाम समझ लो। बस ये एक मेघदूत नाम याद आया है। और ट्रेन का नाम जैसे अपने इधर राजस्थान के अंदर चलती है, पश्चिमी इलाके के अंदर थार एक्सप्रेस, जोधपुर एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस। हाँ, गतिमान एक्सप्रेस, इसके आगे भी द आर्टिकल। अब रह गया अपने जहाजों के नाम। जहाजों के नाम जैसे टाइटैनिक, इसके आगे द आर्टिकल लगाएंगे। और कौन से जरियान है, मतलब जो भी जहाजों के कोई दूसरे नाम, जहाजों के जो नाम आ जाए उसके आगे भी अपन द आर्टिकल को लगाएंगे। आगे यहाँ तक समझ में? और जैसे किसी की पोस्ट या डेजिग्नेशन आ जाए, किसी का ओहदा या पद आ जाए, तो उसके आगे भी हम द आर्टिकल लगाते हैं। जैसे प्रिंसिपल का पद होता है, डेजिग्नेशन होता है ना स्कूल के अंदर, कोई सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्राइम मिनिस्टर होता है, सीएम का पद होता है। जैसे ये जो पद होते हैं उनके आगे भी हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसी के साथ एक या दो एक्सेप्शन भी जुड़े हुए रहते हैं। पोस्ट या डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन यानी पद या ओहदा, तो उसके आगे द आर्टिकल लगाया जाता है। इसी के साथ अगर पोस्ट तो दी हुई हो लेकिन उस पोस्ट के साथ उस जो पोस्ट होती है उसके ऊपर कौन कार्यरत है, कौन अभी काम कर रहा है, उसका नाम भी दिया हुआ हो, तो फिर द आर्टिकल का यूज नहीं करते, आर्टिकल का यूज ही नहीं करते। Person who is assigned to the referred designation, then no article is used. आगे समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर, आगे क्या लग जाएगा? द। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है और ये लॉन्ग फॉर्म भी आ सकती है। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, इन सब के आगे द आर्टिकल लगाया जाएगा। और जब किसी भी पोस्ट के साथ उसके ऊपर कौन नियुक्त किया गया है, अगर उसका नाम आ जाए तो वहां पे कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। जैसे
कोई भी आगे जैसे सेंटेंस बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के आगे उनका नाम भी दिया हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी कौन कार्यरत है, मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे समझ में कि पोस्ट के आगे तो लगेगा, लेकिन अगर पोस्ट के साथ कौन व्यक्ति उस पद पे कार्य कर रहा है उसका नाम आ जाए तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। इसी के साथ कोई 2-3 वर्ड आ जाते हैं जैसे असाइन, नॉमिनेट, इलेक्टेड। जब ऐसे वर्ड आ जाते हैं तब भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, वो कल लिखवाऊंगी, ठीक है।